आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से सीखने जा रहे हैं, बहुत ही अनिवार्य और विशिष्ट वर्तमान युग काल परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही आवश्यक जानकारी है, जो कि मैं आज आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया और मैसेज किया, और कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी विपत्तियां सुनाई कर्ज के कारण कि अब कह नहीं सकता मैं आपसे। इतना दुख व्यक्त किया लोगों ने मैसेज करके और फोन करके, टोकन लेकर के, जो भी है, कि कर्ज के कारण हमारी ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, हम रोड पर आ गए हैं। ये कर्ज बड़ा बेकार है। इसके अलग अलग नाम आजकल हो गए हैं, ईएमआई, फाइनेंस और लोन, लेकिन घुमा फिरा करके इसका भावार्थ एक ही होता है, कर्जा, कर्ज। और मैं जब जन्म कुंडली विज्ञान पढ़ रहा था अपने ज्योतिष वाले गुरुजी से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा, कुंडली विज्ञान स्वयं के लिए और जब दूसरे का देखना, तो रोग ऋण और शत्रु की व्याख्या जरूर करना। रोग ऋण और शत्रु के बारे में उस सामने वाले व्यक्ति को बताना, और स्वयं का जब कुंडली का चिंतन करना, तो रोग ऋण और शत्रु का चिंतन अवश्य करना। बाकी अन्य जो बातें हैं वो तो बताना ही है और वो समझना ही, लेकिन रोग ऋण और शत्रु, ये भगवान से निवेदन करना चाहिए कि ये स्वाभाविक आपके पास ना आने पाए। रोग ऋण और शत्रु, भगवान से हमेशा यही निवेदन करना चाहिए। मैं भी करता हूं अपने चैनल के सभी दर्शकों के लिए, जितने लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं, और सभी जो है जनता जनार्दन के लिए मैं करता हूं कि रोग ऋण और शत्रु स्वाभाविक रूप से किसी के पास ना आने पाए। लेकिन आजकल ईएमआई कह करके, मतलब उसका कर्ज जो है, कर्ज कहने से एक डर उत्पन्न होता है, लेकिन उसको ईएमआई कह दीजिए तो डर नहीं लगता, फाइनेंस कह दीजिए तो डर नहीं लगता, लोन कह दीजिए तो डर नहीं लगता। पता नहीं ये शब्द बदलने से उसका पता नहीं क्या हो जाता है, जो कि है वही ईएमआई। छोटी छोटी चीजों पर, मतलब फोन जो आता है 10,000 12,000 का या 5,000 6,000 का, वो फोन भी ईएमआई पर आने लगा है। जो जूसर मिक्सर होता था, वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर भी आजकल ईएमआई पे आने लगा है। और मतलब छोटी से छोटी चीज जो है ईएमआई पर, आप 3,000 4,000 की चीज भी ईएमआई पर ले सकते हैं। और ईएमआई जो बैंक के माध्यम से होता था वो अलग, आजकल क्रेडिट कार्ड वगैरह का भी ईएमआई चलने लगा है, आजकल डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई चल रहा है। तो ये सारे वो घुमा फिरा करके कर्ज ही हैं, ऋण ही हैं। वो तीन जो मैंने बताया कि जीवन में नहीं आना चाहिए, रोग ऋण और शत्रु, तो उनमें से एक ये है ऋण, और ये किसी शत्रु और किसी रोग से कम नहीं है। जो लोग इस तीन के तिकड़ी में से एक में ये फंस गए हैं, और बहुत बुरे हाल में है, बहुत बुरी कंडीशन में है। और समझ लीजिए कि दिन का खाना और रात का खाना, मतलब अनाज रखा है लेकिन खा नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कब कोई धमक जाए और पैसा मांगने वाला आ जाए। तो ये हमेशा से ही बड़ी बुरी बला रही, लेकिन लोग छोटी छोटी चीजों को या सुख के साधन उपजाने के लिए, प्राप्त करने के लिए लेते हैं, वो दूर होना चाहिए। कष्ट आप लोग व्यक्त करते हैं, तो मुझे दो प्रकार का कष्ट होता है। एक तो आपकी बात सुन करके कष्ट होता है, कमेंट या मैसेज पर पढ़ करके, और दूसरा इस बात का कष्ट होता है कि हम ऑलरेडी इन सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने के लिए ज्ञान विद्या सिखा चुके हैं। हर चैनल पर सिखाया हुआ है कर्ज मुक्ति का, लेकिन बहुत लोग नहीं देख पाते, नए नए आते हैं, बहुत लोगों को यूट्यूब पर चलाना नहीं आता, इसलिए नई नई जानकारियां भी दोबारा दोबारा उसी श्रृंखला की, उसी श्रेणी की जानकारियां दोबारा देनी पड़ती है। तो कर्ज दूर करने का हमने पहले भी सिखाया हुआ, लेकिन ये उसी श्रृंखला की दूसरी विद्या आप लोगों को आज प्रदान करने जा रहा हूं। विद्या क्या है? वो ये आपके सामने, ये यंत्र है, इसका एक मंत्र भी है छोटा सा, वो मंत्र भी ये आपके सामने। यंत्र और मंत्र आप लोगों ने देखा, यंत्र बनाने का तरीका बता देता हूं, फिर बताऊंगा कैसे धारण करना है और क्या क्या नियम है। यंत्र जब भी आप बनाएंगे, तो जो ये ग्रिड है, जो यंत्र का एक नक्शा है, आकृति है, ये आकृति आप कैसे भी बना सकते हैं, पूरब से शुरू करके उत्तर से शुरू करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यंत्र में जब आप अंक भरेंगे, तो अंक सबसे छोटा, यानी कि सबसे पहले 0 भरेंगे, उसके बाद 3 भरेंगे, उसके बाद 5 भरेंगे, उसके बाद 10 भरेंगे। तो जो सबसे छोटा अंक होगा, उसी से जो है शुरुआत करके आप बड़े अंक तक, जो सबसे अंतिम वाला लास्ट वाला अंक होगा, वहां तक आप जाएंगे। ये यंत्र बनाते समय आप ध्यान रखेंगे। अष्टगंध की स्याही लगेगी, अनार की कलम लगेगी, जो आपको मैं बताता हूं। मंगलवार का दिन रहेगा, रात्रि के 9 बजे के बाद का समय रहेगा। लाल आसन, लाल वस्त्र आप धारण किए हुए होंगे। बाएं हाथ पर जल का कलश होगा, दाहिने हाथ पर तेल का दीपक होगा, और बीच में एक चौकी या पटा जिसे बोला जाता है वो रहेगा, और उस पर लाल वस्त्र बिछाया हुआ होगा।
और ये प्रक्रिया करके भोजपत्र पर आप अष्टगंध और अनार की कलम से स्याही बना करके, गुलाब जल या गंगा जल मिश्रित करके स्याही बना करके आप यह यंत्र छोटे से अंक से शुरुआत करते हुए बड़े अंक तक आपको जाना है। यंत्र आपका निर्माण हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि गलती ना हो। अगर गलती हो गई यंत्र में तो दोबारा भोजपत्र लगेगा, दोबारा से उसको निर्माण करना पड़ेगा। तो गलती का तात्पर्य है कि छोटा अंक लिखने में गलती हो गई या कोई बड़ा अंक पहले लिख गया, तो ये सब गलतियां ना हो, इसलिए बार बार उसका जो है सफेद कागज के पन्ने पर कलम या पेंसिल से उसका पहले अभ्यास भी आप कर सकते हैं। अभ्यास जब परिपक्व हो जाए तो आप अष्टगंध की स्याही से नियमानुसार रात्रि में, मंगलवार की रात्रि में बना, किसी भी मंगलवार को बना सकते हैं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि कृष्ण पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा या चैत्र में कर सकते हैं, बैसाख में नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। हर महीने में, हर हफ्ते में मंगलवार आता ही है, किसी भी मंगलवार को रात्रि में ये क्रिया कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि लाल वस्त्र, लाल आसन, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको ये करना है। जब आप ये यंत्र बना लेंगे तो जो मंत्र आपको दिया है उस मंत्र को 108 बार पढ़ करके और हाथ में अक्षत लेकर के उसी यंत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, समर्पण कर देना है। ये यंत्र भी बन गया, समर्पण भी हो गया। उसके बाद धूप, दीप आदि जो है फूल वगैरह, पुष्प वगैरह चढ़ा करके उस सिद्ध यंत्र का, चैतन्य यंत्र का पूजन भी आपको करना है। इस तरीके से आपको निर्माण कर लेना है और निर्माण करने के बाद आप उसी मंगलवार को तांबे के जो मादुली में भर करके, तांबे के मादुली में भरना है और लाल धागे में पिरो लेना है। मतलब पूजन हो गया, धूप दीप वगैरह से पूजन हो गया तो तांबे के मादुली में भर लेना है, लाल धागे में पिरो लेना है। और पुरुष के दाहिने हाथ और महिला के बाएं हाथ, महिला, बहुत लोग कहेंगे कि महिलाएं भी कर्ज लेने लगी हैं, महिलाएं भी कर्ज ले रही हैं, महिलाएं कर्ज नहीं लेती हैं तो पति अपने पत्नी के नाम पे या पुत्र अपने माता के नाम पे, ऐसा भी चल रहा है आजकल। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर महिला के नाम पे कर्ज है, मतलब लिया पति ने है लेकिन कर्ज का जो नाम है वो महिला के नाम से है, तो महिला के हाथ पे ही बांधा जाएगा, क्योंकि कर्जदार असलियत में वो है। तो महिला के बाएं हाथ पे और पुरुष के दाएं हाथ पर ये बांध के रखना है। आप देखेंगे कि इस यंत्र के प्रभाव से, ये यंत्र इतना चमत्कारी है कि इस यंत्र के प्रभाव से अति शीघ्र कर्ज दूर होने लगेगा। कर्ज कैसे चुकाया जाए उसकी व्यवस्था, कर्ज के लिए पैसा कहां से आएगा, वो सारी व्यवस्था आपकी बहुत जल्दी सुचारू और बहुत सहज सरल रूप से बनने लगेगी। ये इस यंत्र का विशिष्ट चमत्कार है। तो आप सभी लोग प्रयोग करिए और जो दुख आप लोगों ने सुनाया है कर्जों को लेकर के, उस दुख से जल्दी मुक्ति पा लीजिए और उसके बाद जो है आप अपना अनुभव भी शेयर करिए। आपका अनुभव हम चैनल पर प्रसारित करेंगे। राधे राधे।